जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मंगलम पाठ के बारे में। यह एक ऐसा लेसन है जिससे 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव और बहुत सारे सब्जेक्टिव रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरी बातों को अच्छी से सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो संस्कृत का पहला पाठ है, संस्कृत क्लास 10 का जो पहला पाठ है उसका नाम है मंगलम। क्या? मंगलम। तो चलिए मंगलम पाठ के बारे में कुछ जान लेते हैं कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो मंगलम पाठ है वैदिक वर्णमत्स्य के अंतिम भाग से लिया गया है। किस भाग से लिया गया है? अंतिम भाग से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है साथियों, 1 नंबर आपका कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है कि 1 नंबर ये एग्जाम में आपको पूछता है कि जो उपनिषद मंगलम, ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि मंगलम पाठ वैदिक वर्णमत्स्य के किस भाग से लिया गया है। क्या पूछता है? जो पूछता है कि मंगलम पाठ वैदिक वर्णमत्स्य के किस भाग से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भाग लिया गया है अंतिम भाग से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अंतिम भाग से लिया गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो मंगलम पाठ है ये वैदिक वर्णमत्स्य के अंतिम भाग से लिया गया है। 1 नंबर कन्फर्म है आपका। पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं इसलिए ताकि यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछता है कि मंगलम पाठ वैदिक वर्णमत्स्य के किस भाग से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा वैदिक वर्णमत्स्य के अंतिम भाग से लिया गया है। ठीक है। अब देखिए जो वैदिक वर्णमत्स्य है ये उपनिषद का विभाग है। किसका भाग है? उपनिषद का। और उपनिषद जो है किसका भाग है? महाभारत का। किसका भाग है? महाभारत का। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो अंतिम भाग है वैदिक वर्णमत्स्य का है। अब देखिए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा एक सब किसके लिया गया है? महाभारत से न लिया गया है। तो महाभारत के लेखक कौन? महर्षि वेद व्यास। तो मंगलम पाठ के भी लेखक कौन हो जाएंगे? वेद व्यास। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मंगलम पाठ है उसके लेखक हैं महर्षि वेद व्यास। ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि मंगलम पाठ वैदिक वर्णमत्स्य के किस भाग से लिया गया है। तो किस भाग से लिया गया है? अंतिम भाग से लिया गया है। अगला क्वेश्चन ये बताए हैं कि जो मंगलम पाठ है इसके लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मंगलम पाठ है इसके लेखक महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास है। उसके बाद चलिए आगे बताते हैं कि ध्यान रखिएगा कि जो मंगलम पाठ है साथियों, जो मंगलम पाठ है इसमें कुल 5 गो मंत्र है। कितना मंत्र है? 5 मंत्र है और 4 उपनिषद का वर्णन है। कितना मंत्र? 5 गो मंत्र है और 4 गो उपनिषद का जिक्र किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका अगला ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो मंगलम पाठ होता है, जो मंगलम पाठ है उसमें 5 गो मंत्र है। कितना मंत्र है? 5 मंत्र है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं तो याद रखिएगा कितने मंत्र हैं? 5। ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषदों का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा जो मंगलम पाठ है उसमें 4 उपनिषद का वर्णन किया गया है। कितना उपनिषद का? 4 उपनिषद का वर्णन किया गया है। अब देखिए वो कौन कौन उपनिषद है। जो पहला उपनिषद है वह है ईशावास्य उपनिषद। दूसरा जो उपनिषद है वह है कठोपनिषद। तीसरा जो उपनिषद है वह है मुंडक उपनिषद और चौथा जो है वह है श्वेताश्वतर। ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा कि मंगलम पाठ में 4 उपनिषद का वर्णन किया गया है। पहला
पहला ईशावास्य, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा मुंडक, चौथा श्वेताश्वर। ठीक है, तो हो जाएगा ना ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मंगलम पाठ में कितना मंत्र का वर्णन किया गया है या मंगलम पाठ में कितना मंत्र संकलित है, तो कितना है, 5 है। अगर आपसे ऐसे पूछता है कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषद का वर्णन किया गया है, तो कितना उपनिषद का वर्णन किया गया है, 4। ठीक है, अब चलिए अगला ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो 5 गो मंत्र है, अभी बताएं आपको कितना मंत्र है, 5 गो मंत्र है। अब 5 और 4 क्या है, उपनिषद है। तो देखिए जो पहला मंत्र यह जो मंत्र है ये लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मंगलम पाठ का पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, मंगलम पाठ का पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मंगलम पाठ है इसका पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, दूसरा दूसरा मंत्र है यह लिया गया है कठोपनिषद से। किस उपनिषद से, कठोपनिषद से। अगला ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। अगर क्या पूछता है, मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि जो मंगलम पाठ है इसका दूसरा मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से, कठोपनिषद से। अब देखिए तीसरा मंत्र यह भी जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। तो अगला ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। क्या पूछ सकता है, मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। अब देखिए चौथा जो मंत्र है हमारा यह लिया गया है, यह भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मंगलम पाठ का चौथा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि मंगलम पाठ का चौथा मंत्र यह भी लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, अब देखिए मंगलम पाठ का जो 5वां मंत्र है यह लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। किस उपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से। तो अगला ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मंगलम पाठ का 5वां मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा श्वेताश्वर। क्या, श्वेताश्वर। ठीक है, तो देखिए कितना ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं, अभी और बताने वाले हैं। पहले चलिए इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि मंगलम पाठ वैदिक वर्णमस्य के किस भाग से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा अंतिम भाग से। किस भाग से, अंतिम भाग से। अगला ऑब्जेक्टिव ये था कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है। तो मंगलम पाठ के लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास हैं। अगला ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि मंगलम पाठ में कितना मंत्र संकलित है। तो कितना मंत्र संकलित है, 5 मंत्र संकलित है। कितना मंत्र संकलित है, 5 मंत्र संकलित है। उसके बाद देखिए अगला ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि मंगलम पाठ में कितना उपनिषद का वर्णन है। तो 4 उपनिषद का। कितना उपनिषद का, 4 उपनिषद का वर्णन है। अगला ऑब्जेक्टिव आपसे ये पूछ सकता है कि मंगलम पाठ का पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ईशावास्य से। दूसरा जो मंत्र है ये लिया गया है कठोपनिषद से। तीसरा जो मंत्र है यह लिया गया है मुंडक से। चौथा जो मंत्र है यह भी लिया गया है मुंडक से। 5वां जो मंत्र है यह लिया गया है श्वेताश्वर से। अगर आपसे पूछता है कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषद का वर्णन है, तो 4। ठीक है, यह हो गया क्या हमारा मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव। इतना क्या हो गया है, केवल ये पाठ से है। और मंत्र से जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 5 मंत्र है तो मंत्र का जो उच्चारण करेंगे उसका भावार्थ निकलाएंगे, तो उसका भी जो ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो अगले वीडियो में क्या करेंगे, जो जितना 5 मंत्र है उसका भावार्थ जितना ऑब्जेक्टिव निकलेगा 5 मंत्र का ऑब्जेक्टिव बना देंगे। आई होप, और उसको आप लोग क्या कीजिएगा अगले वीडियो में देख लीजिएगा। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।